मेरे चैनल शैक्षिक पाठशाला में आप सभी बीएड प्रशिक्षुओं का स्वागत है। नॉलेज एंड कैरिकुलम पेपर से जो बीएड फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो आगामी विश्वविद्यालय परीक्षाओं के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो विश्वविद्यालय परीक्षाओं के अकॉर्डिंग यह ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की श्रृंखला मैं लेके आया हूं। अभी 15 फरवरी से डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम प्रस्तावित हैं, जो ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना है? तो यहाँ पर आप पहला ऑप्शन है रॉस, दूसरा बी ऑप्शन एडम, सी ऑप्शन है जॉन डीवी और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर होगा सी जॉन डीवी। जॉन डीवी ने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना है, जिसमें शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम या समाज को वो तीन ध्रुव मानते हैं और वो मानते हैं कि ये बिना तीनों के हम शिक्षण प्रक्रिया पूर्ण नहीं की जा सकती है। वहीं रायबर्न भी शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, रास ने, इसी से मिलता जुलता है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, रास ने शिक्षा को क्या माना है? ए ऑप्शन है समांतर प्रक्रिया, बी है त्रिमुखी प्रक्रिया, सी है द्विमुखी प्रक्रिया और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि सी ऑप्शन शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया माना है। मैं बता दूं कि रॉस के साथ एडम्स महोदय भी शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया मानते हैं, जिनमें शिक्षक और शिक्षार्थी को मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा है कि शिक्षा जन्म से प्रारंभ होती है तथा माता उपयुक्त परिचारिका हैं? ये कथन किसका है कि शिक्षा जन्म से प्रारंभ होती है तथा माता उपयुक्त परिचारिका हैं? रेमंड ने कहा है, रूसो ने कहा है, ब्राउन ने कहा है, कांट ने कहा है। तो ये बी सही होगा। रूसो ने कहा है, जो प्रकृतिवाद दार्शनिक विचारधारा के प्रमुख दार्शनिक हैं रूसो, उनका ये कोटेशन है कि शिक्षा जन्म से प्रारंभ होती है तथा माता हमारी उपयुक्त परिचारिका। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है? आपको हमेशा ध्यान देना है कि नहीं इसमें पूछ रहा है कि इसमें नियमित शिक्षा का नहीं है। तो पहला ऑप्शन है आपका स्कूल, बी है पुस्तकालय, सी है धर्म और डी है शिक्षण विधि। डी है आपका शिक्षण विधि। तो इसमें सही आपका आंसर होगा कि नियमित कक्षा के अंतर्गत नहीं आता है, वो है धर्म। नियमित कक्षा शिक्षा के अंतर्गत हमारे स्कूल महत्वपूर्ण होता है, पुस्तकालय महत्वपूर्ण होता है और शिक्षण विधियाँ महत्वपूर्ण होती हैं, जो नियमित शिक्षा के प्रमुख रूप से उसके घटक होते हैं। लेकिन हमारी नियमित शिक्षा के अंतर्गत धर्म जो है महत्वपूर्ण घटक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का सामान्य कार्य क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। ए है अगली कक्षा में प्रवेश दिलाना, बी है परीक्षा की डिग्री दिलाना, सी है व्यक्तित्व का विकास करना और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, शिक्षा का जो आप
सामान्य कार्य है वो है आपका, इसमें जो प्रमुख कार्य आप कह सकते हैं वो है सी, व्यक्तित्व का विकास करना, सर्वांगीण विकास करना शिक्षा का प्रमुख कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता का आधार है, यह कथन किसका है? ए है जवाहरलाल नेहरू का, बी है डॉक्टर आर.एस. मणि का, सी है मैकाइवर का और डी है डॉक्टर जाकिर हुसैन का। तो शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता का आधार है, ये कोटेशन जो है जवाहरलाल नेहरू का है। अगला क्वेश्चन है, 8वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रूसो ने लिखी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए है ये। पहला है आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट, बी है प्रोग्रेस ऑफ आर्ट एंड साइंस, सी है एमिल और डी है ये सभी। तो इसमें ये जो तीनों पुस्तकें हैं ये सभी के लेखक जो है रूसो हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये उनका लिखी गई किताब है, प्रोग्रेस ऑफ आर्ट एंड साइंस, और सी है एमिल और डी है ये सभी। ये इसमें ये तीनों पुस्तकें रूसो ने लिखी हैं। अगला क्वेश्चन है, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है आपका, प्रकृति की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमेशा विश्वविद्यालय स्तर की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उसमें पूछा जाता है। आगे आपकी जितना पीजीटी के एग्ज़ाम होते हैं, जितने इस तरह के एग्ज़ाम होते हैं जो शिक्षा शास्त्र से संबंधित होते हैं, ये प्रश्न काफ़ी एग्जामों में पूछा गया है कि प्रकृति की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? रूसो ने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था, सी जॉन डेवी ने दिया था, डी प्लेटो ने दिया था। तो इसमें सही आंसर है रूसो ने दिया था। प्रकृति की ओर लौटो का नारा रूसो ने दिया था। 10वां क्वेश्चन है, रूसो ने किस प्रकार की शिक्षा का समर्थन किया है? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए है निश्चयात्मक शिक्षा का, बी है निषेधात्मक शिक्षा का, सी है पुस्तकीय शिक्षा का और डी है इनमें से कोई नहीं। तो रूसो ने इसमें निषेधात्मक शिक्षा की बात कही है। रूसो जो शिक्षा प्रणाली चाहता था उस शिक्षा में वह स्वतंत्रता की बात करता है, शिक्षा जो है प्रकृति की गोद में देने की बात करता है और शिक्षक के रूप में प्रकृति को वो मानता है। वो निश्चयात्मक पॉजिटिव एजुकेशन की बात नहीं करता बल्कि वो नेगेटिव एजुकेशन की बात करता है, स्वतंत्र रूप से शिक्षा देने की बात करता है, किसी बंधन में रह के शिक्षा दिए जाने की बात रूसो नहीं करता है। तो इसमें ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु वह बाद में सब ओर से जंजीरों से बांध दिया जाता है, यह किसका कथन? मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु वह बाद में सब ओर से जंजीरों से बांध दिया जाता है, कथन है ये किसका है? ऑप्शन ए है रूसो का, बी है प्लेटो का, सी है जॉन डेवी का और डी है हार्वर्ड का। तो इसका सही आंसर होगा रूसो। रूसो का देखिए, रूसो का कथन है कि कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो वो पवित्र होता है, उसके अंदर कोई बुराइयां नहीं होती है, लेकिन जैसे ही वो मनुष्य के हाथ में आता है, समाज के हाथ में आता है, उसमें वो सारी बुराइयां उस समाज से आ जाती हैं। इसलिए वह स्वतंत्र रूप से बालक के डेवलपमेंट की बात करता है, समाज में संपर्क आने की वो विरोध करता है। वो कहता है कि जब व्यक्ति समाज या समाज से संपर्क में आता है तो उसके अंदर वो सारी बुराइयां समाज से आ जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, पेस्टोलॉजी शिक्षा का करना चाहते थे? पेस्टोलॉजी शिक्षा का करना चाहते थे। ए है वैज्ञानिकरण, बी है मनोवैज्ञानिकरण, सी है व्यवसायीकरण और डी है इनमें से कोई नहीं। तो पेस्टोलॉजी जो है शिक्षा का मनोवैज्ञानिकरण करने की बात कहते थे। अगला क्वेश्चन है, किस शिक्षाविद ने बालक की तुलना बीज से की है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन बन जाता है। किस शिक्षाविद ने बालक की तुलना बीज से की है? हार्वर्ड ने, पेस्टोलॉजी ने, फ्रॉबेल ने, जॉन डेवी ने। तो आपका पेस्टोलॉजी ने बालक की तुलना बीज से की है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। शिक्षा मानव की सभी शक्तियों एवं योग्यताओं का स्वाभाविक, सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास है,
यह कथन किसका है? शिक्षा मानव की सभी शक्तियों एवं योग्यताओं का स्वाभाविक, सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास किसका है? ये भी महत्वपूर्ण आपका कोटेशन है, डिफिनीशन है। यह पेस्टोलॉजी का है। शिक्षा मानव की सभी शक्तियों एवं योग्यताओं का स्वाभाविक, सामंजस्यपूर्ण एवं प्रगतिशील विकास है। ये कथन जो है पेस्टोलॉजी महोदय का है। जॉन डीवी किसके समर्थक थे? जॉन डीवी महोदय किस विचारधारा के समर्थक थे? आदर्शवाद के, बी है प्रकृतिवाद के, सी प्रयोजनवाद के और डी यथार्थवाद के। तो इसमें सही आंसर है सी प्रयोजनवाद के। जॉन डीवी महोदय प्रयोजनवाद के समर्थक थे। आपके किलपैट्रिक जो है प्रयोजनवाद के समर्थक थे, जो जॉन डीवी के शिष्य थे। चार्ल्स पियर्स जो है प्रयोजनवाद के समर्थक थे। अगला क्वेश्चन है, दर्शन शिक्षा की उपज है, यह विचार किसका है? दर्शन शिक्षा की उपज है। तो ऑप्शन ए है प्लेटो, बी है रसेल, सी है डीवी और डी है रूसो। तो दर्शन शिक्षा की उपज है, ये आप देख रहे होंगे कि इसका ऑप्शन सी सही है। जॉन डीवी दर्शन शिक्षा की उपज, ये कथन जो है जॉन डीवी का है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक किसने लिखी है? प्लेटो ने लिखा है, डीवी ने लिखा है, रसेल ने लिखा है, रूसो ने लिखा है। तो डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक जो है जॉन डीवी की है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आप देखेंगे तो ये भी आपका क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। पुस्तकों के नाम में एमिल का, रिपब्लिक का, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का और स्कूल एंड सोसाइटी का, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन जो है, ये सब पुस्तकें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक जो है जॉन डीवी का है। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट पद्धति के मूल प्रतिपादक कौन थे? अभी मैंने बताया है, ऑप्शन ए किलपैट्रिक, बी रूसो, सी रसेल और डी बर्नार्ड शाह। तो सही है, प्रोजेक्ट पद्धति के प्रतिपादक किलपैट्रिक थे, जो एक प्रयोजनवादी थे और जॉन डीवी के शिष्य थे। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, रसेल द्वारा लिखित रचना कौन सी है? ऑन एजुकेशन, एजुकेशन एंड द सोशल ऑर्डर, द इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड सोसाइटी और डी है ये सभी। देखिए एग्जाम में पुस्तकों के रचनाकार या लेखक का नाम पूछता है, एक क्वेश्चन उससे बनता है। तो ये जो तीनों पुस्तकें हैं ये रसेल द्वारा लिखी गई हैं। ऑन एजुकेशन, एजुकेशन एंड सोशल ऑर्डर और द इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड सोसाइटी, ये सभी रसेल की पुस्तकें हैं। रसेल का दर्शन किस वर्ग में आता है? आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रकृतिवाद और तार्किक अणुवाद। तो रसेल जो है तार्किक अणुवाद के समर्थक थे। अभी मैंने बताया था कुछ पुस्तकों का नाम, उसमें से एक पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है कि रिपब्लिक के लेखक कौन है? सुकरात, अरस्तु, प्लेटो और रूसो। तो रिपब्लिक के लेखक आदर्शवादी प्लेटो है, जो आदर्शवादी दर्शन के प्रतिपादक माने जाते हैं। तो रिपब्लिक पुस्तक के लेखक प्लेटो है, जो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए, ये कुछ महत्वपूर्ण आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहे। ये इसको हम प्रैक्टिस सेट 1 मान के चलते हैं। आगे हम प्रैक्टिस 2 और प्रैक्टिस 3 करके आगे जल्द आपको वीडियो लेके मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।